इस वक्त हम एलएनजेपी अस्पताल के भीतर मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। जिस तरह से देश की राजधानी में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है और साथ ही साथ किन लोगों पर ये ज्यादा असर कर रहा है? हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते से हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ी है। पहले हमारे पास 4 से 5 व्यक्ति पर डे एडमिट होते, अभी पिछले वीक से 15 से 16 पेशेंट्स हमारे पास हैं और आज हमारे पास टोटल 71 पेशेंट लोकनायक में एडमिट हैं, तो जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन भी हैं और मिडिल एज के पेशेंट भी हैं, बच्चे भी हैं, तो और टोटल जो संख्या है वो 71 है। साथ ही साथ वजह क्या नजर आ रही है? जो बच्चे हैं जाहिर है उन्हें तो वैक्सीन लग नहीं सकती, लेकिन क्या बूस्टर डोज जो है वो एक वजह माना जा रहा है? ज्यादातर जो पेशेंट हैं क्या उन्होंने बूस्टर डोज लिया हुआ है? ज़्यादातर वो पेशेंट्स हैं जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिया है या थर्ड डोज उन्होंने नहीं लिया है, वो व्यक्ति ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कि लंबी बीमारियां हैं, जैसे कि टीबी है, कैंसर है, या उनको डायलिसिस का आवश्यकता है, किडनी फेलियर है, तो वो वाले पेशेंट भी काफ़ी है। तो ये चिंता किस तरह से बढ़ा रहा है? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो डेली जो मौत हो रही है उनका ग्राफ भी बढ़ रहा है। तो ये कौन से मरीज हैं? ये कोरोना की वजह से है या उन्हें अन्य जो गंभीर बीमारियां हैं उसकी वजह से है? हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति की डेथ हुई है, 73 का जो उसका एज था, और उसको लंबी बीमारी थी, ट्यूबरक्लोसिस था, साथ में उसको सीओपीडी था और स्मोकर था। ज़्यादातर डेथ उस ग्रुप में ज़्यादा हो रही है जहाँ पे इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि HIV एड्स वाले पेशेंट्स हैं, या टीबी के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या वो बच्चे जिनका की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि मल्टी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है बच्चों में, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। साथ ही ये माना जाए कि बूस्टर डोज या वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, इस पूरे रिसर्च से ये सामने आता है? निश्चित रूप से हमने देखा है कि यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और आपने थर्ड डोज ली है, तो आपको जो बीमारी है वो हल्के में ही निकल जाएगी। आपको आईसीयू की आवश्यकता नहीं होगी, आपको वेंटिलेटरी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी और माइल्ड इन्फेक्शन होकर निकल जाएगा। पर जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड नहीं है उसमें डिजीज सीवियर होगा और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। कितने दिन में लोग ठीक हो जा रहे हैं? 5 से 7 दिन में ज़्यादातर जो है रिकवर हो रहे हैं लोग। साथ ही हाल ही में एलएनजेपी अस्पताल ने एक स्टडी की थी। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद है। इस लैब में क्या कुछ स्टडी की गई है? और अभी तक हमने ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के बारे में तो सुना था, लेकिन स्टडी आपकी क्या कहती है? अभी जो हमने एनालाइज किया डाटा, जो जीन सीक्वेंसिंग का था, पिछले 10 दिन में हमने जो स्टडी किया, उसमें ये सामने आया कि कुछ सब वेरिएंट जो हैं ओमिक्रॉन के, वो भी अब सामने आ रहे हैं, वो भी देखने को मिल रहे हैं। उसमें खास तौर के BA 2.75 के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़े हैं, जो हमारे पास जो डाटा आया है। इसके साथ साथ BA 4 और 5 के कुछ मामले भी हमें देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सब वेरिएंट है BA 2.75, ये उन लोगों को भी संक्रमित करता है जिसको कि पहले से वैक्सीन ले रखा है, 2 डोज भी ले रखी है, उनको भी इन्फेक्ट करता है। दिस ओवरकम द immunity, number 1. Number 2, it spreads और ट्रांसमिशन रेट इज फास्टर देन द अदर वेरिएंट, यानी कि तेजी से फैलता है और इम्यूनिटी को भी ओवरकम करता है। ये इसकी खास बात है। तो कितने आपने सैंपल की जांच की? स्टडी का क्या कुछ प्रक्रिया थी? हमने 90 सैंपल्स का जो है स्टडी किया, और उसके अतिरिक्त हमने ये देखा कि जो ट्रेंड है, जो पहले के जो वेरिएंट है उससे ये थोड़ा डिफरेंट है, कि ये नया जो सब वेरिएंट है वो पुराने सैंपल्स में हमें देखने को नहीं मिला था, पर अभी जो रिसेंट सैंपल्स हमें मिले हैं उसमें ये BA 2.75 के जो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है वो देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक नए सब वेरिएंट का खुलासा हुआ है। बचाव बहुत अहम है और बचाव के लिए जाहिर है लोग मास्क पहने, वैक्सीन जरूर लगवाएं। बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? अभी तो बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है, और मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को अपील करना चाहूँगा कि सभी बच्चों को, अपना जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनको वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और जो भी किसी को भी फीवर है या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं वो RT-PCR जरूर कराएं, डॉक्टर से सलाह लें और अपना इलाज खुद ना करें, एक विशेषज्ञ से या एक फिजिशियन से जरूर सलाह करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर अहम जानकारी देते हुए कि किस तरह से आप तेजी से बढ़ते कोरोना से बच सकते हैं, और साथ ही साथ जो नया सब वेरिएंट सामने आया है वो भी चिंता बढ़ाने वाला है, लेकिन अगर बचाव करेंगे तो कोरोना से भी बच पाएंगे।